हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.5 के बचे हुए क्वेश्चंस को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन पाटिल और आप सबका स्वागत है NI3 मैथ्स एजुकेशन में। दोस्तों, हम लोगों का क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपांडेड फॉर्म। ये जो भी हम लोगों के पास में क्यूब्स दिए हुए हैं, इन्हें हम लोगों को एक्सपांडेड फॉर्म में लेकर जाना है। हमें इन्हें एक्सपांडेड फॉर्म में ले जाने के लिए हम लोगों को यूज़ करना है आइडेंटिटीज़, जो कि इस तरीके से हमारे सामने है। अब हमें ये देखना है कि इन सारी आइडेंटिटीज़ में ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिसकी हेल्प से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है, हम लोग इसे सॉल्व करना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन जो कि है 2a - 3b का होल क्यूब। अब क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2a - 3b का होल क्यूब, तो मुझे यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गई कि ये जो फैक्टराइज्ड फॉर्म है, ये फैक्टराइज्ड फॉर्म मेरे आइडेंटिटीज़ में एक आइडेंटिटी से मैच खाता है, जो कि है x - y का होल क्यूब। अब मैं उस आइडेंटिटी को यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, इसीलिए मैं उस आइडेंटिटी को यूज़ करने के लिए यहाँ पर लिखूँगा वी नो दैट जो आइडेंटिटी हम लिख देंगे x - y का होल क्यूब इज इक्वल्स टू x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3x² y प्लस 3xy स्क्वायर। ये हम लोगों की आइडेंटिटी है। अब आइडेंटिटी में हम लोग ये देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म का कौन सा पार्ट इस फॉर्म के किस टर्म के इक्वल है। देखिएगा, मैं x की जगह पर यहां पर देख पा रहा हूं कि यहां पर लिखा हुआ है 2a, इसीलिए मैं यहां लिखूंगा वेयर x इज इक्वल्स टू 2a। देखिएगा, ये सिंगल टर्म है और ये दो टर्म्स का, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, a इंटू 2 का, इसीलिए मैं इसे ब्रैकेट में यूज करूंगा। जहां जहां मुझे x दिखेगा वहां वहां मैं 2a का यूज करूंगा, ताकि हम लोगों की गलती ना हो जाए। ठीक है, वैसे ही अगर मैं y की प्लेस पर देखूं तो y की प्लेस पर मुझे दिखाई दे रहा है 3b, इसलिए मैं यहां लिखूंगा y इज इक्वल्स टू 3b और इसे भी मैं यूज करूंगा ब्रैकेट के अंदर। अब क्या होगा देखिएगा, तो अब हम लोग क्या करना है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ x और y की वैल्यू इस आइडेंटिटी में रख देना है और हम लोगों को हमारा आंसर मिल जाएगा। कैसे, ये देखिएगा, x यानी कि 2a माइनस y, ये माइनस का साइन एज इट इज, 2y सॉरी y का मतलब 3b का होल स्क्वायर। अब क्योंकि हम लोगों ने यहाँ स्मॉल ब्रैकेट लगा दिए है, तो हम लोग यहाँ पर होल क्यूब है, सॉरी, तो हम लोग यहाँ पर होल क्यूब इज इक्वल्स टू x का क्यूब, x मीन्स 2a, तो 2a का क्यूब माइनस, तो माइनस y का क्यूब, y मीन्स 3b का क्यूब माइनस एज इट इज 3 एज इट इज x स्क्वायर, x बोले तो 2a, तो 2a का स्क्वायर इंटू y मीन्स 3b माइनस सॉरी प्लस 3 एज इट इज x हम लोगों का यहाँ लिखा हुआ है 2a के इक्वल, तो 2a इंटू y का स्क्वायर मीन्स 3b का होल स्क्वायर। अब हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसे सॉल्व करके लिख देना है। तो हम लोगों का 2a माइनस 3b, अब हम लोग ये ब्रैकेट्स हटा सकते हैं क्योंकि ब्रैकेट हटाने के बाद कोई चेंज नहीं आ रहा है। होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2a का होल क्यूब है, यानी कि 2 का भी क्यूब होगा, a का भी क्यूब होगा, तो 2 का क्यूब यानी कि 8, a का क्यूब यानी कि a क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब यानी कि 3 का भी क्यूब होगा एंड b का भी क्यूब होगा, तो 3 का क्यूब 27, b का क्यूब b क्यूब माइनस एज इट इज 3 एज इट इज 2a का होल स्क्वायर का मतलब होगा 2 का स्क्वायर a का स्क्वायर मीन्स 4a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3b एज इट इज रहने देते हैं अभी, मल्टीप्लाई बाय सॉरी प्लस 3 इंटू 2a मल्टीप्लाई बाय, अभी इसको हम लोग लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर इंटू b का स्क्वायर मीन्स 9b का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, इसे और ज़्यादा सिंपल फॉर्म में लेकर आना है। तो 2a माइनस 3b का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 3 4 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 a स्क्वायर b प्लस एज इट इज 3 2 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54 54a इंटू बी स्क्वायर, और ये इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। इसका मतलब
ये है कि ये हम लोगों का एक्सपांडेड फॉर्म है गिवन क्यूब का, और इस तरीके से हम लोग इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसी का सेकेंड क्वेश्चन, जो कि है 3/2 इंटू एक्स प्लस 1 पूरे का होल क्यूब। अगेन हम लोगों को आइडेंटिटी यूज करना है। यहाँ से हम लोगों को यहाँ से आइडेंटिटी पता चल चुकी है कि वो जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी है x प्लस वाई का होल क्यूब। अब मैं x प्लस वाई को a प्लस बी के फॉर्म में लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर भी मेरे पास में एक बार x है, इसीलिए मैं उस आइडेंटिटी को यूज करूंगा और यहाँ पर उसे a और b के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख देता हूँ। तो क्योंकि मुझे उस आइडेंटिटी को यूज करना है, इसीलिए मैं यहाँ लिखूंगा वी नो दैट a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। यह आइडेंटिटी हम लोगों को पता है, याद है, इसलिए हम लोगों ने इस आइडेंटिटी को यहाँ पर लिख दिया। अब हम कंपेयर करेंगे कि a की प्लेस पर कौन बैठेगा और b की प्लेस पर कौन बैठेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वेयर a इज इक्वल्स टू, a जहां पर हम लोगों को दिख रहा है वहां पर हम लोगों को यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि 3/2 इंटू एक्स लिखा हुआ है। तो आप इसे लिख दीजिए 3x/2 पूरा ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम लोग इसे। b इज इक्वल्स टू हम लोगों को क्या दिख रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। आप चाहो तो आप ये सिंगल यूनिट है, आप चाहो तो ब्रैकेट लगाओ, मत चाहो ना चाहो तो मत लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे देन उस कंडीशन में क्या होगा, अगर मैं a और b की वैल्यू को यहाँ पर पटकता हूं तो या रखता हूं तो क्या होगी वैल्यू हम लोगों की, a मीन्स 3x/2 प्लस 1, b मीन्स 1, इसका पूरे का होल क्यूब। तो होल क्यूब इज इक्वल्स टू a का क्यूब मीन्स हम लोगों का 3x/2 का क्यूब प्लस b का क्यूब, b क्यूब है तो हम लोगों का 1 का क्यूब, ये प्लस का साइन एज इट इज, ये 3 एज इट इज, a स्क्वायर दिखाई दे रहा है, a स्क्वायर का मतलब क्या होगा हम लोगों का 3x/2 का स्क्वायर होगा इंटू b यानी कि 1 प्लस 3 एज इट इज, a मतलब कि 3x/2 मल्टीप्लाई बाय b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। अब हम लोग इन्हें सॉल्व कर लेंगे पूरी तरीके से और हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू बनेगी हम लोगों की 3x/2 प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 3 का क्यूब 27 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 8 प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हम लोगों का, 3 3 जा 9, उस 9 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे तो 27 और x का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो डिवाइड में 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये टर्म वैसे की वैसे रहेगी, प्लस 3 इंटू 3 9 इंटू एक्स 9x अपॉन में 2 एज इट इज रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, उसका मल्टीप्लाई आप इसके साथ करोगे तो अगेन 1 ही आएगा, सॉरी 9x प्लस 2 ही आएगा। अब क्योंकि ये जो टर्म है हम लोगों की इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकती, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है हम लोगों की ये एक्सपांडेड फॉर्म है किसका, 3x/2 प्लस 1 के होल क्यूब का, और इस तरीके से ये आया है हम लोगों का आंसर। अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग किसी नंबर के क्यूब की। अब नंबर का जो क्यूब है हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी ला सकते हैं, बट क्वेश्चन में पूछा जाएगा आप लोगों से फाइंड आउट द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। मतलब ये कि आप लोगों को यहाँ पर फिर से आपको कोई ना कोई आइडेंटिटी को यूज करना है और इसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो फाइंड आउट करना है। अब हम लोग इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं देखिएगा, हम लोग इस नंबर को सॉल्व करके लिख सकते हैं 100 प्लस 2। इस 102 को क्या मैं तोड़कर स्प्लिट करके ये लिख सकता हूं 100 प्लस 2, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, और पूरे का क्यूब इस तरीके से लगा देंगे। तो जिस तरीके से अब हम लोगों ने इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, सेम उसी पैटर्न पर हम लोग 100 प्लस 2 के होल क्यूब को सॉल्व करेंगे। हमें समझ में आ गया कि हम आइडेंटिटी कौन सी यूज करने वाले हैं, तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ठीक है। क्या होगा, x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। सर वेयर अगर हम यहाँ पर x की प्लेस देखें तो x की प्लेस पर हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है,
100 दिखाई दे रहा है, ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहो लिख लीजिए। y इज इक्वल टू हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। तो हम लोग x और y की इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में अब रखेंगे और हम लोगों का आंसर आ जाएगा। कैसे देखिएगा, 100 प्लस 2 पूरे का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 100 का क्यूब प्लस y का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y यानी कि 2 प्लस 3 इंटू एक्स यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाय y का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर। चलिए इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या होगी देखिएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि हम लोगों के पास 1 के बाद में 6 0 आ जाएंगे हम लोगों को इस तरीके से। फिर 2 का क्यूब मीन्स 8 हो जाएगा प्लस 3 जैसे तैसे रहने दे, या तो फिर 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दे पहली बार में, तो 3 2 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय ये कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है। प्लस यहाँ पर 3 इंटू 100 ये हो जाएगा हम लोगों का 300 मल्टीप्लाई में हम लोगों का नंबर आ जाएगा 4। चलिए अब क्या होगा हम लोगों का आंसर देखिएगा सर, ये जो है ये टर्म एज इट इज प्लस ये 8 एज इट इज, फिलहाल में इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी हम लोगों की 60,000 प्लस ये हो जाएगा हम लोगों का 1200, ठीक है। अब हम लोगों को नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ इसे प्लस करके लिख देना है। देखिएगा 2 0 सबसे आखिरी में लग रहे हैं तो ये 8 और 0 आ गया, उसके बाद में 2 1, तो 4 डिजिट इधर से गए, 4 डिजिट इधर से गए, 4 डिजिट इधर से गए। अब क्या बचता है हम लोगों का 6, ठीक है। तो 6 आ जाएगा हम लोगों का यहाँ 0 और 1, और इस तरीके से हम लोगों को मिल चुका है 102 का होल क्यूब, और इसे आप बॉक्स बनाकर बता दोगे कि ये है हम लोगों का आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।